Good evening all of you बच्चों and welcome back to Turning Point classes. Student, today we are going to discuss NCERT class 10th exercise 3.6 question second का second part. Question second का first part we have covered in lecture 26. Today we will discuss under the 27 lectures. क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन का इसेंस समझ लो, 1 सेकंड लगेंगे। 2 वुमेन 5 मेन किसी काम को 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 वुमेन 5 मेन मिल करके 3 डेज में फिनिश करते हैं। फिर से किसी वर्क एक ही है, मान लो एक टास्क है ना, ये टास्क है। 2 वुमेन 5 मेन मिल करके इस काम को 4 डेज में करते हैं, इसी काम को 3 वुमेन 6 मेन मिल करके 3 डेज में फिनिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है, क्वेश्चन वांट टू नो, इसी काम को सिंगल वुमेन अकेले कितने दिन में कर लेगी, इसी काम को सिंगल मैन 1 मैन अकेला कितने दिन में कर लेगा। बात समझ में आ गई? आइए, बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन you have to recall a concept which you have studied in class 6th 7th 8th, ठीक है, उसको जरा एक बार रिकॉल कर लें। क्वेश्चन क्या था बेटा, मान लो यूनिटरी मेथड है, 1 वर्क 2 डेज में कोई काम करता है, 1 वर्क 2 डेज में फिनिश होता है ना। कुछ लोग हैं कांस्टेंट है, कितने लोग हैं, 1 वर्क 2 डेज में फिनिश होता है। अगर मैं पूछूं कि 1 डे में वो काम कितना होगा, फिर से वर्ड पे ध्यान दीजिए, 1 दिन में यही काम कितना होगा, ये तो मतलब साफ है कि एक काम 2 दिन में होता है, 2 दिन में, यानी कि मैं कहूँ कि और 2 डेज में 1 वर्क, वही बात है, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 2 डेज में 1 वर्क फिनिश होता है, तो 1 डेज में ऑब्वियसली है, स्वाभाविक है कि 1 दिन में जो वर्क था ना वो पूरा नहीं होगा। फिर से एक काम 2 दिन में, या मैं ऐसे लिख दूं 2 दिन में एक काम पूरा होता है, तो 1 दिन में कितना काम पूरा होगा, कम ही होगा ना, क्योंकि एक काम तो 2 दिन में पूरा होता है, 1 दिन में इस काम का कुछ ही हिस्सा पूरा होगा। ये बात समझ में आई? तो 2 डेज में 1 वर्क, तो 1 डेज में ये 2 नीचे वाला बेटा यहाँ आ जाता था, है ना, यूनिटरी मेथड में। कुछ टीचर इसको रटवाते हैं, क्या कहते हैं कि ये डेज है, नंबर ऑफ डेज, ये ऑलवेज कम इन डिनोमिनेटर, आपको रटना नहीं है। टर्निंग पॉइंट में कोई रटने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। मैथ में सब कुछ सिस्टमेटिक और कंसेप्चुअल होता है, तो आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। यूनिटरी मेथड है, 2 दिन में एक काम पूरा होता है, 1 दिन में कम ही होगा ना, क्योंकि पूरा करने के लिए 2 दिन चाहिए, 1 दिन में कितना हो गया, 1/2, यानी जो वर्क था उसका आधा ही पूरा होगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों को? भाई इसका मतलब क्या निकला, 1/2 TH लिखा, यानी कि पूरे काम का 1/2 हिस्सा ही 1/2 पार्ट ही उस काम का पूरा होगा। एक और एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा कि अगर 1 वर्क फिनिश करने में कितने लगते हैं, 10 डेज लगते हैं, ठीक है, यानी ऐसे कर सकता हूँ कि 10 डेज में एक वर्क होता है, बात एक ही हो गई, 10 डेज में 1 वर्क होता है। ये बच्चों को समझ आया? मैं पूछूं कि 10 दिन में एक काम पूरा होता है, 1 दिन में वो काम कितना पूरा होगा। स्वाभाविक है ऑब्वियसली कि 1 दिन में 10 दिन में एक काम पूरा होता है, 1 दिन में बहुत ही कम काम फिनिश्ड होगा, यानी कितना होगा, तो 1 डेज में यूनिटरी मेथड है, 1 डेज में ये 10 किधर आता था, ये 1/10, ये 1/10 क्या है, ये TH 1/TH वर्क, जितना वर्क था उसका 1/10 ही पूरा होगा 1 डेज में। फिर से 10 डेज में 1 वर्क, तो 1 डेज में उस वर्क का 1/10 पार्ट ही फिनिश्ड होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गई? चलिए, तो इसको टीचर रटवाते हैं कि डेज को ना नीचे रख देना,
तो निकल जाएगा 1 डे का। रटना है? नहीं रटना है, यही कंसेप्ट बेटा आपको पढ़ाना था। अब जरा समझो जो मुझे कंसेप्ट देना था। एक चीज़ देखा बेटा आपने कि वर्क और टाइम में कुछ रिलेशनशिप आया। क्या रिलेशनशिप आया? कि वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। इसका मतलब क्या लिख दिया मैंने सर जी? मैंने लिखा ये कि वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? मैन पावर, या वर्क का मतलब है मैन पावर। क्या लिखा मैंने? मैन पावर। इसको बहुत समझना, मैन पावर। मैन पावर जितना ज़्यादा लगाओगे, यानी कि जितना ज़्यादा लगाओगे मैन पावर, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, है ना? टाइम कम लगेगा। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। चलिए आपको मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये वर्क और टाइम में क्या रिलेशन है, तो इसको मैं मिटा दूँ, इक्वल टू कर दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वर्क का मतलब मैन पावर, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा काम करोगे यानी ज़्यादा मैन पावर काम करेगा तो टाइम आपको क्या लगेगा बेटा? कम लगेगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। और इन अदर वर्ड, अगर वर्क कम होगा, वर्क क्या होगा? कम होगा। कम का मतलब कि कम आदमी काम करेंगे, या अगर ये 10 घंटे काम करते थे तो ये काम पूरा होता था, है ना? तो अब ये 8 घंटे 8 आवर काम करेंगे, या कम लोग काम करेंगे तो ये टाइम क्या हो जाएगा बेटा? टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि वर्क ज़्यादा होगा तो टाइम, कोई एक टाइम है, मान लो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसको पूरा करना है एग्रीकल्चर, तो जितना मैन पावर ज़्यादा लगाओगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा इसका एग्रीकल्चर के काम। अगर मैन पावर कम कर देंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि वर्किंग आवर बढ़ जाएगा तो टाइम कम लगेगा फिनिश करने में, और वर्किंग आवर कम काम होगा इस पर तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक कंसेप्ट समझ में आया? एक रिलेशनशिप बना। क्या रिलेशनशिप बना? रिलेशनशिप बना कि जो W है, वर्क है, वो 1/T के बराबर है। अगर ये हटा दूं तो कोई कांस्टेंट लग जाएगा, उसको फिलहाल भूल जाओ कांस्टेंट को। अब देखो ये रहा, इसका मतलब हुआ कि वर्क जितना, या मैं कहूँ कि अगर ये टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी काम को करने में, तो इसका मतलब हुआ ये टाइम, मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर टाइम को मैं 10 लिख दूँ, 10 डेज में एक काम हुआ तो ये कुछ रिजल्ट आएगा। अब बताओ इसी चीज़ को मैं 1/20 कर दूं, यानी कि 1/20 यानी कि 20 डेज लगेगा, तो ये काम कम होगा कि ज़्यादा होगा? यानी कि फिर समझ लीजिए, अगर 20 डेज किसी काम को पूरा करने में लग रहा है, इसका मतलब कि ये काम कम हो रहा है। और यहाँ देखो ये 10 डेज में ही फिनिश हो गया, इसका मतलब कि यहाँ वर्क ज़्यादा लग रहा है। फिर से इन अदर वर्ड्स में, डिनोमिनेटर में T है टाइम, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा 1 से उतना पार्ट हो जाएगा, तो 1/डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ कुछ रिजल्ट आएगा। डिनोमिनेटर में 20 से डिवाइड कर दोगे, यानी 1 के 20 पार्ट करेंगे तो रिजल्ट और छोटा आएगा। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, क्योंकि 1 में डिवाइड करना है, 1 में 10 से डिवाइड करोगे कुछ आएगा, और उसी 1 में 20 से डिवाइड करोगे ये और छोटा आएगा। तो आपने ऐसे भी देखा। मोटा मोटी क्या करना है कि जितना समय दोगे उतना, जितना वर्क करेंगे मैक्सिमम, जितना मैन पावर लगाओगे मैक्सिमम, उतना ही कम टाइम लगेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना? टाइम बढ़ गया इसका मतलब वर्क कम हो गया, जल्दी हो गया, और टाइम कम लगा, सॉरी टाइम बढ़ गया तो वर्क कम हुआ, और टाइम कम लग रहा है इसका मतलब वर्क ज़्यादा हो रहा है। यानी कि ज़्यादा वर्क करेंगे तो टाइम कम लगेगा, कम वर्क करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बात समझ आ गई बच्चों को? बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया 10th पार्ट, यानी 1 डे में उस काम का 1/10 पार्ट ही फिनिश हो पाएगा। आइए मैं इसको मिटा दूँ। चलिए आइए, अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये रिलेशनशिप है, 1 वुमेन अकेले काम करेगी तो कितना टाइम लगेगा, और 1 मैन अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ये कॉम्बिनेशन में इतने डेज लग रहे हैं। ठीक है बेटा, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस टेक्निक को देखो। हमें पता नहीं है कि एक
वुमेन कितने दिन में काम करेगी, तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। वन मैन इस काम को कितने दिन में अकेले फिनिश करेगा हमें पता नहीं है, हम लेट करेंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है बेटा, आओ तो लेट टाइम टेकन बाई वन वुमेन, कैसे सॉल्व करेंगे? लेट टाइम टेकन बाई वन woman to finish the work. Let time taken by one woman to finish a work. मैं एक वर्ड लिखूंगा to finished a work. a work का मतलब ध्यान दो वन, और ये वन वोमेन है ना, ठीक है, वन वोमेन फिनिश करेगा एक काम को, है ना, कितने में? मान लिया x डेज में। डेज क्यों लिखा? क्योंकि एक से ज़्यादा दिन लगेंगे ना, है ना, एक से ज़्यादा दिन ही लगेगा, काम है x डेज। हमें क्या निकालना है कि वन वोमेन फिनिश करेगी x डेज में, तो कितने वोमेन यहाँ पर लगी है? 2 वोमेन लगी है। लेकिन उससे पहले ये क्या लिखा बेटा मैंने कि एक वोमेन एक काम को फिनिश करेगी x डे में, तो 1 डे में वो काम कितना होगा? मैंने समझाया था 1/x। 1 डे में वो काम कितना होगा? 1/x। इसका मतलब कि वर्क डन बाई ए वोमेन इन 1 डे, वर्क डन बाई ए वोमेन, वन वोमेन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगी? तो 1/x, है ना, पूरे काम का 1/x पार्ट, 1/x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गई कैसे मैंने समझाया था, एक न्यूमेरिकल लेकर के मैंने आपको समझाया था। और बाय वन वोमेन इन 1 डे इतना। ठीक है, हाँ, ये तो कितना हुआ बेटा? ये 1 वोमेन की बात हो गई ना, 1 वोमेन का एक दिन का काम। ठीक है, तो 2 वोमेन काम की है ना, तो वर्क डन बाई 2 वोमेन इन 1 डे कितना हो जाएगा? दोगुना। 1 वोमेन 1 डे में 1/x, तो 2 वोमेन 1 डे ही है, तो कितना करेगी? दोगुना। इसका मतलब कि 2/x। कैसे हुआ? 1/x था पहले से, इसका दोगुना कितना हो गया? 2 टाइम्स, तो 2/x। ये बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई। ये मत सोचना कि ये डे है, डे नहीं है, पूरे काम का इतने बाई इतना पार्ट ही 1 डे में फिनिश होगा, 2 वोमेन काम करेगी तो। ये बात समझ में आ गई? आइए, ये बात हम लोगों ने किसके लिए किया बेटा? ये बात तो हम लोगों ने वोमेन के लिए किया। सिमिलरली फॉर मेन मैं लिखूंगा, क्यों सिमिलरली? सिमिलरली फॉर मैन, आदमी के लिए, फॉर मेन, ठीक है ना, सिमिलरली फॉर मेन। ऐसे ही लेट, ये आपको समझने में दिक्कत हो रही है, सिमिलरली फॉर मेंस। ठीक है, चलिए लेट एकदम ऐसे ही करना है। लेट टाइम टेकन बाई 1 मैन, मैन, अब मैन प्लूरल है, मैन सिंगुलर है, 1 मैन। क्यों? क्योंकि हम 1 मैन और 1 वोमेन के ही पैटर्न पे हमें चलना है, यही फाइंडिंग करनी है। तो टाइम टेकन बाई 1 मैन टू फिनिश्ड ए वर्क कितना होता है बेटा? कितना फिनिश करने में वर्क लगेगा? फिनिश्ड ए वर्क कितना? y डेज। हमने पता नहीं है, वुमेन का x डे एक दिन में और मैन का एक दिन फिनिश, उसी काम को करने में वाइड। कौन सा काम? जिस काम को ये करने में x दिन लगाते हैं, उसी काम को एक मैन y डेज में करेगा। हमें पता नहीं कितना दिन है, वो निकालना है। तो वर्क डन बाई वन मैन इन 1 डे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 1/y। ठीक है, या कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। वर्क डन बाई 1 मैन टू फिनिश ए वर्क y डेज, तो एक दिन में 1/y, ये बता चुका हूँ मैं। हमें कहाँ पहुँचना है?
वर्क डन बाई 2 मैन, 2 मैन नहीं, कितना 5 मैन, 2 वुमेन का मैंने निकाल लिया है, तो अब निकालेंगे वर्क डन बाय 5 मेन। अब लिखेंगे ना, ये मैन है, 1 सिंगुलर है, प्लूरल होगा मेन, इन 1 डे, उसी दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में एक आदमी 1/y करता है, तो 5 आदमी कितना करेगा, उसका 5 गुना, तो ये हो जाएगा कितना बेटा 5/y। कैसे आया, 1/y एक दिन में, ठीक है, एक आदमी करता है तो 5 आदमी मिलके 5 × y, 5 गुना, तो 5 × 1 5, y नीचे आ गया। ये बात मेरे बच्चों को समझ में आई, जरा ध्यान से समझिए। ये 1 मैन था और ये 1 डे था, ठीक है। 1 मैन 1 डे में 1/y करते हैं, तो 5 मैन 1 ही डे है, देखो उसी एक ही दिन में 5y करेगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे भी ये 1 डे ही था, ठीक है। चलिए, बेस हमारा 1 डे है। क्यों 1 डे है बेस हमारा, क्यों 1 डे, किस डेज कंपैरिजन कोई चीज़ करना है तो बेस सेम होना चाहिए। 1 डे में वो कितना काम कर लेंगे और उसी 1 डे में उसी काम को वो कितने दिन में कर ले, फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आइए फिर से मैं समझा दूँ। टाइम टेकन 1 वुमेन फिनिश करती है x में, x डे में, तो 1 डे में इतना, तो 2 वुमेन कितने में करेंगे, 2/x। सिमिलरली टाइम टेकन बाई 1 मैन उस काम को फिनिश करने में y डे लेता है। इसका मतलब कि एक काम करने में y डे, तो एक दिन में कितना काम करेगा y, 1/y, एक आदमी, तो 5 आदमी की बात है ना, 5 टाइम्स हो गया। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब आ जाओ, हमें इक्वेशन ये करना है कि 2 वुमेन 5 मैन, इसका मतलब कि ये 2 वुमेन इतना काम करती है और 5 मैन इतना करता है, और दोनों कुल मिल के करते हैं तो 4 डेज लगते हैं। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे बेटा समझना बहुत ज़रूरी है, जरा समझो। मैं कहूँ कि अब कितना काम हुआ, 2 वुमेन, बड़े ध्यान से समझना, प्लस कितना है 5 मैन इक्वल टू 4 डेज। 2 वुमेन का जगह पे हमने क्या निकाल लिया है, कितना वर्क करेंगे, 2/x, तो 2/x लिखा हमने, प्लस है प्लस लिखा। 5 मैन कितना काम करेंगे, 5/y, ये निकाल लिया। ये दोनों मिलके कितना करते हैं, 4 डेज में करते हैं। क्या मैं 4 लिख दूं, नहीं, गलती हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, 1 डेज का मैंने काम निकाला है, 1 डेज का, ये 4 डेज है, तो 1 डे में ये सारा 1 डे का वर्क है, ये भी 1 डे का वर्क है, तो यहाँ 4 क्यों लिखेंगे, इस 4 डे के वर्क को 1 डे के वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। वही कंसेप्ट है कि 4 डे में कोई एक काम होता है, अभी मैंने बताया था, तो 1 डे में कितना काम होगा बेटा, 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम अब क्या लिख लेंगे, 1/4। क्यों, क्योंकि सारे वो 1 डे के काम है, सारे 1 डे के काम है। 1 डे के काम 2 वुमेन का, 1 डे के काम 5 मेन का, कितना दोनों को जोड़ेंगे 1 डे का, 1/4 का। ये बात समझ में आ गई, ये इक्वेशन 1 हो गया बेटा, ये समझ में आ गया। और मैं दूसरे में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट इक्वेशन बना लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट बना लेंगे। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली 3 वुमेन 1 डे में कितना काम करेंगे, जैसे 2 वुमेन था 2/x, तो 3/x कैसे करेंगे, ये 3/x, प्लस है प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि ये मिल के कर रहे हैं। ऐसे ही 1 मैन अगर 5/y डेज लेता है, तो 5 मैन अगर 1 मैन 1/y डेज लेता है, तो 6 मैन कितना लेगा बेटा, 6/y डेज लेगा, तो 6/y डेज नहीं, 6/y पार्ट, ठीक है, इक्वल टू ये सिंगल डे का 3 आदमी का, एक दिन में 3 अगर वुमेन काम करती है उसका हिस्सा है, और एक दिन में 6 मैन काम करते हैं उसका हिस्सा है, तो एक दिन में कितना, ये 3 डे में लगता है ना, तो 1 डे में कितना लगेगा, 1/3 लगेगा। ये मैंने बात समझा दिया था यहाँ पे, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन हो गए और मज़ा आ गया, ठीक है। आइए चलिए, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है,
प्यारे बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं है, हमें लीनियर बनाना है। लीनियर करेंगे तभी वो पेयर को हम चाहें जो एल्जेब्रिक मेथड 3 मैंने पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा मैंने बताया था, कोविड में वो हटा दिया गया है, लेकिन मैंने एक रिफ्लेक्शन दिया था, तीनों में से कोई एक मेथड लगा सकते हो। मैंने कहा था कि प्रायोरिटी रहेगी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, आसानी से हो जाता है। तो पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नॉन लीनियर है, क्या है ये नॉन लीनियर। नॉन लीनियर से हमें क्या लीनियर बनाना है। जब नॉन लीनियर से लीनियर बनाएंगे तब ये 1 2 3 तीनों मेथड में से कोई एक लगेगा। तो कैसे लीनियर बनाएंगे ये मैं बताया था। क्या करेंगे, अब नॉन लीनियर से लीनियर तभी बनेगा जब फ्रैक्शन को हटाओगे। फ्रैक्शन क्या है बेटा, ये 2/x का मतलब क्या हुआ बेटा, ये 2/x का मतलब कि 1/x, 2/x का मतलब 1/x का दोगुना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। वैसे ही 3/x को क्या लिख सकता हूँ, 3 1/x। वैसे ही 5y को लिख सकता हूँ, 5 1/y, ठीक है, ये y है। वैसे ही 6/y को लिख सकते हैं, 6 1/y, ठीक है। हमें ये फ्रैक्शन हटा दें तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। कैसे हटाएंगे, मैंने कहा था ऐसे सिचुएशन में जहाँ हम लोग करते थे कि ये इसको 1/x को क्या मान लेंगे बेटा, a मान लीजिए, p q कुछ ही मान लीजिए, a मान लीजिए, और 1/y को b मान लीजिए। यानी कि जहाँ जहाँ 1/x है यहाँ भी है तो a हो जाएगा। तो अगर ये a हो जाएगा तो 2, अब इसके जगह पे क्या रखेंगे a, तो ये क्या बन जाएगा 2a। वैसे ही 1/x की जगह पे a रखेंगे, ये क्या बन जाएगा 3a। 1/y की जगह पे b रखेंगे तो 5 × b क्या हो जाएगा 5b, 6 × b हो जाएगा 6b। मजा आ गया, हो तो गया। अब क्या बन जाएगा 2a + 5b = 1/4, 3a + 6b = 1/3। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। आगे बढ़ो, चलिए आइए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। आइए कैसे, लेट और क्यों, बाय रिड्यूसिंग मेथड। क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग मेथड, बाय रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड मतलब इसको रिड्यूस करके छोटा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, लेट 1/x = a और 1/y = b। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई बात। जब समझ में आ गई बच्चों को तो मैं अब जरा ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, मैंने अभी बताया था 2a बन जाएगा। तो नाउ लिखेंगे, नाउ 2a + 5y = 1/4। इसको मैं इक्वेशन थर्ड कर दूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। 3a + 6y, अरे सॉरी 5b ना, ये b हो जाएगा, 6b = कितना हो जाएगा 1/3। ये हो गया 1/3। ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, फोर्थ। देखो अभी लीनियर इक्वेशन में आ गया, क्यों, इसकी डिग्री 1 1, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का एल्जेब्रिक मेथड क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ax + by = c या ax + by + c = 0, ठीक है। ये c को करोगे -c हो जाएगा। देखो ये इसी शेप में है, x का a by, ठीक है। तो इस शेप में आ गया, ठीक है, लीनियर हो गए। दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे मैंने बताया अभी। 3 मेथड कोई भी अडॉप्ट कर लो, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट करेंगे। बेटा एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि किसी एक वेरिएबल, देखो a वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, और ध्यान से बेटा जो मैंने 1/x = a किया है, 1/y = b किया है, ये तभी करोगे जब 1/x ऊपर 1/x नीचे, 1/y नीचे ऊपर दोनों में रहेंगे तो ही सॉरी। तो कैसे करोगे इसको, a को हटा दो चाहे b को हटा दो। हटाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इस a का भी कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपोजिट साइन होना चाहिए, यहाँ दोनों प्लस है, इसको भी हटाएंगे तो भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है और अपोजिट साइन नहीं है। दोनों को हमें विंडो ड्रेसिंग करके करने हैं ज़बरदस्ती, लेकिन मैथमेटिकल परमिशन से, मैथमेटिक्स परमिशन देता है कि अगर इसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो दोनों को इक्वल कर सकते हो। कैसे इक्वल करेंगे, इसके कोफिशिएंट 3 है ना, तो इस 3 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। मैं जरा पेन बदल दूं, मेरे बच्चों को समझना आसान रहेगा, ठीक है।
मैंने कहा इसमें इसके कोफिशिएंट 3 से ऊपर वाले में, और ये मल्टीपल का मतलब ये पूरे में लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, इसके कोफिशिएंट 2 हैं, इस 2 से नीचे वाले में मल्टीपल कर दीजिए, यही होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप ऐसे ना करिएगा, कर देंगे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलना है, नंबर नहीं कटने हैं, एक लाइन लिख देना है। ठीक ना, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, एंड बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं बेटा ये कौन सा है, थर्ड है इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने 2 से कर दिया, इसको सिंबलिकली लिख दिया। और एग्जाम में ऐसे इसको लिखने के बाद इसको लिख लेना। इसको लिखने से फ़ायदा क्या होता है, आपके सामने दिखेगा कि किससे करना है, कभी कन्फ्यूजन होगी कि 2 वाला ऊपर 3 वाला नीचे। ठीक है, नाउ वी गेट, हमें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा बेटा, देखो 3 से 2 में करोगे तो 6a मिलेगा, और 3 से 5 में 15 क्या मिलेगा, b, इक्वल टू 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4, 3 से मल्टीपल होगा, ये ऊपर चला जाएगा 3/4। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। आइए 2 से करिए इसमें, तो 3 2 6a हो गया, और प्लस से मैं भी प्लस लिखूंगा, 2 6 कितना होगा, 12b हो जाएगा, और 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कुछ भी नाम नहीं दूंगा, 5 6 नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो फैब्रिकेटेड है। एक्चुअली में इक्वेशन तो ये है, ये दोनों, और फिर ये दोनों है। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं देंगे। मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया। अब देखो इसके कोफिशिएंट मैंने इक्वल कर लिया, कैसे किया मैंने अभी बताया था। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सब प्लस प्लस है, एक अपोजिट साइन चाहिए। सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट सेम चाहिए ऊपर नीचे वाले का, जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो वेरिएबल को, और उसका अपोजिट साइन होना कंपलसरी है। ठीक है, चलो तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा, तो प्लस का माइनस, और यहाँ कुछ नहीं, प्लस है माइनस। बेटा एक चीज़ ध्यान दो बच्चों, अब इनके ओरिजिनल साइन क्या रह गए, माइनस रह गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये अपोजिट साइन है, देखो ये माइनस है, 15b माइनस 12b कितना हो जाएगा, 3b, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 2/3। रफ नोट बनाना सीखो बच्चों, यहाँ मैं रफ नोट बना रहा हूँ। रफ नोट नंबर 1 ऐसे ही आपको लिखना है। रफ नोट में पेज के अगर फ्रंट पेज है तो पीछे कर दो, ठीक ना, और जहाँ भी फिगर डायरेक्ट लिखोगे वहाँ लिख दो कि मैंने यहाँ रफ नोट में 1 नंबर पे ये किया है। देखो कैसे सीखो, इसको सॉल्व कर दें। यहाँ सॉल्व करोगे कटिंग हो सकती है, तो फ्रंट पेज क्यों ख़राब करोगे, रफ नोट में जितना कटिंग करना हो करो। ऐसा है ना, डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा ये कितना आया 3, 3 से 3 में मल्टीपल करते थे 9, माइनस 3 4 जा कितने बार में कट जाएगा 4 टाइम्स में, और इस 4 से 2 में करते थे 8, क्या आया मेरे बच्चों 9 माइनस 8 1, और नीचे 12। ये क्या आया 3b इक्वल टू क्या आ गया 1/12। और ये कहाँ से आया, आप लिख दो ऊपर, क्या लिखोगे ब्रैकेट में वर्किंग नोट WN, वर्किंग नोट 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ 1 दिए रहना जरूर, यहाँ पे 1। रफ नोट में एग्जामिनर देखेगा कि फर्स्ट नंबर पे ये किया है, नकल चीटिंग नहीं किया है ना, मज़ा आ गया। चलिए अब 3b इक्वल टू 1/2 b निकालना है, तो कैसे करते थे, देखो 3b टर्निंग पॉइंट में हर चीज़ का रीजन है। कुछ बच्चों को जो समझ में डायरेक्ट नहीं आता है देख लें, कुछ मेरे बच्चे तो सीधे निकाल देंगे, b इक्वल टू 3 को नीचे मल्टीपल कर देंगे, 12 इंटू 3 तो 1/36। कुछ बच्चे जो स्मार्ट वर्किंग करते हैं, जो स्मार्ट वर्किंग जिनकी नहीं है, ऐसे करेंगे 3b है ना, इसको भी 1 करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लो, और 1/12 तो हाई है, आप देख लो, ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर दो, कैसे क्रॉस, ऐसे इधर का इधर 12 से 3 में करोगे तो 12 3 जा 36b, 1 से 1 में करोगे 1, b इक्वल टू इसके साथ वाला नीचे आ जाता है 1/36। देखो बोथ आंसर इज द सेम, जो मेरे बच्चों को अच्छा लगे अडॉप्ट कर लो, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या है यहाँ पे बेटा 1/36।
आ गई बात है। चलिए एक चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया कि b इक्वल टू आया 1/36, b की वैल्यू आ गई। अब हमें a चाहिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 और 4th। बेटा 3 वाला इक्वेशन ये नहीं है, ओरिजिनल 3 वाला कौन सा है, ये है, ये तो मल्टीपल करके आया है ना, तो ये है। तो 3 और 4th में वाई नॉट इन फर्स्ट एंड सेकेंड, बिकॉज इन फर्स्ट एंड सेकेंड x एंड y इज द वेरिएबल, हियर a एंड b इज द वेरिएबल। तो v की वैल्यू तभी आएगी जब a b वाले में रखोगे, है ना, ये गलती यहाँ नहीं करनी है। चलिए नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट b इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन, किस में आप रखना चाहते हो, इक्वेशन सेकेंड 4th में रखते हैं। चलो इस बार 4th में रखते हैं, रख दिया आपने। आइए कैसे रखेंगे, 4th क्या आपका बेटा, वी हैव लिखेंगे, हमारे पास क्या है, वी हैव, आपके पास क्या है, वी हैव, 4th क्या है, 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3 आपके पास है। चलिए तो अब क्या लिखेंगे, 3a हमें फाइंड करना है, b 6 इंटू बी कितना है 1/36 इक्वल टू कितना है बेटा 1/3, ये दिया हुआ है। 6 6 जा 1/6 क्या आया, यहाँ मैं लिख दूँ। चलिए 3 चलिए जगह है मेरे पास, इतना सफिशिएंट है। चलिए 3a प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। देखो ये 1/6 से 6 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 6 बचा, ये 1/3 दिया हुआ है। हमें तो a चाहिए ना, तो जो वेरिएबल वाला कंपोनेंट है एक जगह कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। 3a इक्वल टू 1/3 राइट हैंड साइड में पहले से इस्टेब्लिश है, 1/6 अब इसके साइड जाएगा, यानी कि 1/6 प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो, बाई चांस गलती हो जाएगी तो एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा। रफ नोट में 2 नंबर पे दे दो, ठीक है, रफ नोट लिख दो या वर्किंग नोट, WO वर्किंग नोट बात एक ही है, ठीक है। 2 क्या सॉल्व करने हैं, 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम ले लीजिए 6, 3 2 जा 2 बार गया, 2 से 1 में तो 2 हुआ, माइनस 6 1 जा 1 से 1 में 1, कितना है बेटा 1/6, 2 माइनस 1 1/6। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3a इक्वल टू 1/6। ये चिटिंग एग्जामिनर क्या सोचेगा, कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट, WN वर्किंग नोट कौन सा 2, देखो यहाँ पे 2, एग्जामिनर सीधे आपका रफ नोट में जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा, सेकंड नंबर को देखेगा कि ये मेरे बच्चा यहाँ किया है। तो अब a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a इक्वल टू जैसे मैंने उसको बताया था कि 3a इक्वल टू 1/6, a इक्वल टू 1/6 इंटू 3, या इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा। तो a इक्वल टू क्या आएगा 1/18, ठीक है, ये क्या आ गया। कुछ बच्चे ये एरो पे डाउट करते हैं, क्यों एरो इसलिए लगाया कि मैं यहाँ भी इक्वल टू लगाऊं और यहाँ भी इक्वल टू, तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए यहाँ एरो लगा दिया कि ये इसको a भी लिख सकते हैं, इसको a भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। a इक्वल टू क्या आया 1/18, हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब ज़रा मेरे बच्चे आ जाओ, मैं रफ नोट मिटाऊँ, मुझे स्पेस चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A और B हमारी ओरिजिनल चीज़ नहीं है। A B को हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। क्यों एज्यूम किया था, नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए। एक्चुअली में ये हमारी चीज़ तो ये है 1/x, तो हमारा एज्यूम्शंस क्या था, आवर एज्यूम्शन वाज, हमारा एज्यूम्शन क्या था बेटा 1/x इक्वल टू a था। अब a हमारा 1/18 है, तो 1/x किसके इक्वल हुआ, a की वैल्यू रख दीजिए 1/18। यहाँ बेटा एक देख लो तरीका, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी। जो बच्चे नहीं समझते हैं इस समझ लें, 18 से 1 क्रॉस करेंगे ना, इसको इधर से इसको इधर से, तो 18 इंटू 1 18, और x में 1 से करोगे x इक्वल टू 18। ये भी बात सही है, और सिंपल तरीका है, जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, ठीक है। देखो ये भी ऐसे आया, तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, ठीक है ना, ये भी बातें हैं, ये आ गया। अब आओ 1 और एज्यूम क्या किए थे, 1/y इक्वल टू क्या एज्यूम किए थे, b। अब आपके पास 1/y इक्वल टू b कितना आया बच्चे, 1/36,
1/36, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, यानी कि बराबर होगा, यानी कि y = 36 आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वैल्यू x और y आई, ये क्या आई बेटा, x और y। x क्या माना था आपने, यहाँ फिर आ जाओ जगह पे कि टाइम टेकन बाय वन वोमेन टू फिनिश ए वर्क, क्या माने थे, x डे। तो x क्या आ गया अब आपके पास, यहाँ नहीं लिखना है सॉल्यूशन में, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 18 डेज। ठीक है, और मेन के लिए क्या माना था, ये तो वोमेन के लिए हो गया, मेन के लिए क्या माना था, y डेज। और y क्या आ गया बेटा आपके पास, 36। ये y और 36 क्या है, ये डेज है, ये 18 डेज, ये 16 डेज। इसका मतलब क्या निकला, इंटरप्रिटेशन क्या निकला, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, आ जाओ, कि वन वोमेन एक वर्क को फिनिश करने में कितना, यानी कि वन वोमेन अकेला काम करेगी, एलोन, वन वोमेन एलोन काम करेगी तो कितना दिन उसको लगेगा, 18 डेज। वैसे ये 2 वोमेन और 5 मेन मिल के काम करते थे तो 4 दिन में हो जाता था। तो 5 to 7 मैन पावर है ना, 7 मैन पावर मिल करके 4 डेज। अब वोमेन अकेले काम करेगी, वही काम 18 डेज में होगा। सिमिलरली 3 वोमेन और 6 मैन मिल करके जिस काम को 3 डेज में फिनिश करते थे, उसी काम को एक मैन काम करेगा, तो एक मैन काम करेगा तो 36 डेज लगेंगे। ये बात आई, इसका मतलब ये हुआ। और x और y की वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। मेरे बच्चों ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर 28 लेक्चर में क्वेश्चन सेकंड का 3rd पार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। एक अपील है जो डेली मैं करता हूं बेटा, राष्ट्र हित में बिजली बचाइए। आपकी छोटी सी बचत किसी ज़रूरतमंद का उजाला बन सकती है। ए लिटिल सेविंग, इलेक्ट्रिकल सेविंग बाय योर एंड मे बी यूजफुल टू एनी नीडी। और दूसरी चीज़, बिजली चोरी अपने घर में ना होने दें, डिसिप्लिन में अपने फैमिली को रखें। बिजली चोरी एक अपराध की श्रेणी में आता है, पनिशेबल ऑफेंस है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।